नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा शब्द जो आजकल खासा चर्चा में रहता है। अमेरिका जैसे देश में अगर हम बात करें तो लोग साथ तो रह सकते हैं, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो इसको एक लीगल रूप से, एक लीगल पार्ट के रूप में इसको शामिल किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेंगे तो शादीशुदा के लिए भी इसको वैध माना जाता है। फ्रांस की अगर बात करें तो दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इसको देखा जाता है। वहीं ईरान, इराक, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे जो देश हैं, वहां पर इसको बड़े अपराध के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप देखते हैं, शरिया कानून में इसके लिए जिना शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि एक गैर कानूनी यौन संबंध के रूप में जाना जाता है। कई ऐसे देश भी हैं जहां पर इसके लिए पत्थर मारना, कोड़े मारना जैसे कठोर सजाएं इसके लिए उसका प्रावधान किया गया है। अब भारत जैसे देश में इसको किस रूप में देखा जाता है, यहां पर इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, आज के इस संदर्भ में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भारत में क्या स्टेटस है, क्या इसके तहत रहने वाले लोगों के लिए कोई कानूनी ढांचा उपलब्ध है, अगर नहीं है तो वो किस प्रकार से रहते हैं, उनकी सुरक्षा का आधार क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सफर को। लिव इन रिलेशनशिप पर क्या कहता है कानून, यही आज का हमारा शीर्षक है। बात हम खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों इस बात को समझेंगे, क्या है लिव इन रिलेशनशिप, कहते किसे हैं, इसको समझेंगे। क्या कहता है कानून, भारत में इसके लिए कोई कानून है कि नहीं, अगर है तो उसमें क्या प्रोविजन है, अगर नहीं है तो व्यवस्था कैसे संचालित होगी। अंत में अभ्यास प्रश्न होगा जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी। आपकी जिम्मेदारी होगी कि इसका जवाब दें, अपनी राय दें। साथ ही सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से आपके लिए यह संदर्भ महत्वपूर्ण है। बात खबर की करेंगे, खबर द हिंदू से है। व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑन लिव इन रिलेशनशिप, आज का यही शीर्षक होने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में होने का कारण सबसे पहले ये है कि दो व्यक्ति थे, एक का नाम था स्नेहा और दूसरे का नाम था शादाब खान। ये दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ऐसे में लड़की के परिवार के द्वारा शादाब खान के ऊपर अपहरण का आरोप लगा दिया गया। अब उनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो जब पुलिस तलाश करती है तो पुलिस से अपनी सुरक्षा के लिए ये न्यायालय की शरण में जाते हैं और वहां पर जाने के बाद ये गुहार लगाते हैं कि हम दोनों बालिग हैं। बालिग होने के साथ साथ हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। साथ ही हम वयस्क भी हैं, तो इस लिहाज से हमारी स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस तथ्य को नकार दिया और इनके तहत इनके द्वारा जो सुरक्षा की मांग की गई है उसको अस्वीकृत किया गया। उसके पीछे के क्या तथ्य थे उसको भी देखेंगे और अंत में ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोर्ट ने इसको क्यों अस्वीकृत कर दिया। बात तो ये सही कह रहे थे, बालिग भी थे, साथ ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनको सुरक्षा प्रदान भी करेगा, करना भी चाहिए। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत उनका यह अधिकार है। देखिए, दरअसल बात यह है कि यहाँ पर ये एक कंडीशन है कि यहाँ पर तभी ये चीजें स्वीकार की जाएंगी जब ये दोनों लोग अविवाहित होते, तो इन पक्षों पर जरूर विचार किया जाता। लेकिन शादाब खान की पहले से शादी हो चुकी थी और ऐसी दशा में न सिर्फ भारतीय संविधान इनको इस प्रकार का कानूनी ढांचा प्रदान कर सकता है, रिलैक्सेशन दे सकता है, बल्कि इस्लामिक कानून भी इसको उचित नहीं मानता है। तो साफ साफ ये पहले से विवाहित थे और उनका पहले का जो विवाह था, जिस विवाह संबंध में ये बंधे थे, उसमें तलाक भी नहीं हुआ था, वो विवाह जीवित था, जीवित कंडीशन में था। तो ऐसी कंडीशन में लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर स्थिति कुछ भिन्न होती, अगर ये पहले से शादीशुदा नहीं होते, दोनों ही अविवाहित होते, तो इस लिव इन रिलेशनशिप का जो स्टेटस है उस पर कुछ विचार हो सकता था। उस पर बालिग होने के कारण दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए न्यायालय से गुहार लगा सकते थे और तब न्यायालय उस पर विचार कर भी सकता था। लेकिन फिलहाल इस कारण से इनकी ये मांग अस्वीकृत हो गई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत में क्या इसके लिए कानूनी ढांचा है, कब रिलैक्सेशन मिल सकता है आपको। वो सारी बातों को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि वास्तव में लिव इन रिलेशन कहा किसको जाएगा। क्या कोई भी अविवाहित जोड़ा अगर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन साथ रहने लगा या रहा है, तो क्या उसको ये माना जाएगा कि वो लिव इन रिलेशनशिप में है। तो देखिए, दरअसल लिव इन रिलेशनशिप को अगर मोटा मोटी तौर पर हम समझें, आसान शब्दों में समझें, तो इसको हम बिन फेरे हम तेरे के अंतर्गत समझ सकते हैं। एक ऐसा रिश्ता, अर्थात ठीक उसी प्रकार से ये दो लोग, दो बालिग लोग, दो विपरीत लिंग के लोग, वो बालिग होने चाहिए, एक छत के नीचे ये रहने चाहिए, बिना शादी के उसी प्रकार रहेंगे जैसे कि एक पति पत्नी रहते हैं। लेकिन इनके लिए कोई दिन, सप्ताह या महीने की
अवधि नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये अवधि महत्वपूर्ण है। एक लंबे समय से एक साथ उसी तरह रहेंगे जैसे कि पति पत्नी जीवन यापन करते हैं, तो ये माना जाएगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब इस लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या कहता है कानून, भारत में इसके लिए क्या प्रावधान है, इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, जब कानून की बात होगी तो हमारे यहाँ अगर समाज को आप देखें तो भारतीय समाज में अभी भी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ दिया जाए, बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए, तो हमारे समाज में अभी भी इस चीज को व्यक्तिनिष्ठ माना गया है, वस्तुनिष्ठ नहीं माना गया है। वस्तुनिष्ठ का मतलब कि व्यापक स्वीकार्यता इसकी नहीं है, इसको एक व्यक्तिगत निर्णय माना जाता है। और ये अलग बात है कि आमतौर पर बड़े शहरों में ये प्रवृत्ति इधर बीच काफी बढ़ती नजर आई है। हालांकि अगर कानून के लिहाज से हम देखें, समाज इसे भले ही बड़े पैमाने पर स्वीकार न करता हो, बड़े शहर इसके अपवाद हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो आज भी भारतीय समाज में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है वहां इसकी स्वीकार्यता सर्वमान्य नहीं है। लेकिन अगर कानून के लिहाज से देखा जाए तो कानून की जो दृष्टि है उस दृष्टि में इसको गलत नहीं माना गया है। कानून अगर इसको गलत मानता तो इसको बैन करता, तो कानून इसको गलत बिल्कुल नहीं मानता है। और कई निर्णय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आए जिसमें कि इसको ठीक माना गया, इस पे कोई आपत्ति उनको नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप की वैधता भारत के संविधान के अनुच्छेद 19A और अनुच्छेद 21 के तहत ये उसको बेस प्रदान करता है। कैसे बेस प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19A में विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये दोनों के दोनों अधिकारों के तहत ऐसा माना जाता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में व्यक्ति रहते हैं, अगर दोनों बालिग हैं, अविवाहित हैं, तो वो रहते हैं, वो इन्हीं सुरक्षा, इन्हीं अधिकारों के तहत, सुरक्षा के तहत उनको ये अधिकार मिलते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। अलग से इसके लिए अगर कानून की बात करेंगे तो अलग से इसके लिए कोई कानून अभी तक नहीं है कि वो लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी ढांचा प्रदान करे। इस प्रकार के कानून का अभाव है। इस वजह से जो लोग लिव इन में रहते हैं उनको कई बार समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और उन समस्याओं की वजह से वो परेशान होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए पहले से कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। कई बार ऐसा रहा है, इसके लिए कोई निश्चित विधि जरूर नहीं है, लेकिन निर्णयों की, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के निर्णयों की एक ऐसी श्रृंखला है जो कि एक न्याय शास्त्र को विकसित करती है, एक न्याय की व्यवस्था का निर्माण करती है। तो विभिन्न जो निर्णय रहे हैं, जो समय समय पर आए हैं, उन निर्णयों को आज हम देखते हैं, जिसके माध्यम से हम समझ सके कि वो क्या क्या प्रोविजन है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णयों से अभी इस दिशा में हमें एक आधार देते हैं। देखिए, बद्री प्रसाद बनाम उप निदेशक समेकन मामला 1978 का यह मामला था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप विधिक है। यहां पर इसको सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी है, इसलिए आपको इसको ध्यान देना होगा। लेकिन विवाह की आयु की बात की गई कि यह विवाह की आयु जो है उसमें दोनों बालिग होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई अल्पायु में किसी का शादी हो गया, कोई लिव इन में रहने लगा, तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। साथ ही दोनों की सहमति होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का दबाव देके कोई किसी के साथ न रह रहा हो। साथ ही मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, दोनों लोग की मानसिक स्वस्थता की स्थिति होनी चाहिए। ऐसी अगर दशा है तो यह विधिक माना गया था। यह निर्णय है 1978 का। अगला है एक और निर्णय है लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 का यह मामला है, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि विपरीत लिंग के दो व्यक्तियों का साथ में रहना कहीं से भी अविधिक नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। मतलब विधि के विरुद्ध नहीं है, गैर कानूनी तो नहीं कह सकते, अविधिक नहीं है या विधि विरुद्ध नहीं है। मतलब दो लोग अगर विपरीत लिंग के हैं तो वो रह सकते हैं, ऐसा इस मामले में कहा गया। आगे आप देखें, वेलुस्वामी बनाम डी पचैमल 2010 के मामले में कहा गया, इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने ही कहा, क्या टिप्पणी की उन्होंने, क्या कहा, तो कुछ मानदंडों का निर्धारण किया गया, अर्थात कुछ ऐसे मानदंड बनाए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि अगर वो दंपत्ति, अर्थात हस्बैंड वाइफ तो नहीं कहेंगे, अर्थात जो लिव इन में रह रहे हैं, जो दोनों बालिग लोग, विपरीत लिंग के लोग साथ में रह रहे हैं, अगर स्वयं को इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं कि वो जीवन साथी की तरह ही रह रहे हैं, तो उन समाज के सामने उनको इसी प्रकार से प्रेजेंट करना होगा कि वो एकदम जीवन साथी हैं, छुप छुपा के रहने वाले कंडीशन ना हो, और उनकी विवाह करने की आयु जो हो वो वैध हो, अर्थात आयु की बात यहां भी की गई। साथ ही ये दोनों अविवाहित होने चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई चीट करके अपने रिलेशन में, लिव इन में रह रहा हो, तो वो बात ठीक नहीं होगी। ये कहा गया कि दोनों अविवाहित हैं, वयस्क हैं, बालिग हैं, तो एक साथ वो रह सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे पति पत्नी रहते हैं, उसी तरह से अपने आप को शो भी करना होगा समाज के सामने, स्वेच्छा से एक के साथ रह रहे हो, अर्थात दबाव किसी प्रकार का ना हो, और अवधि महत्वपूर्ण होगी, अर्थात एक निश्चित अवधि से ज्यादा का समय हो। ऐसा ना हो कि केवल कुछ क्षणिक समय के लिए कोई किसी का दोहन करने के लिए साथ में हो। तो यह टिप्पणी की गई बेलुस्वामी बनाम डी पचैमल 2010 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ऐसी दशा में माना गया कि ठीक है, ये रिश्ता, इसको ठीक माना जाएगा।
इंदिरा शर्मा बनाम वी शर्मा 2013 में मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला साथी जो भी होगी उस महिला साथी को घरेलू हिंसा के विरुद्ध भी अधिकार मिलेंगे। दरअसल लिव इन में रह रही महिला के ऊपर अगर घरेलू हिंसा हुई तो अब वो अगर चाहे तो कोर्ट के पास जाके ये बात कह सकती है कि हमारे ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, और उसको जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत जो महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का है उसके तहत उसको सुरक्षा मिलेगी। अर्थात यहां भी यह बात एक कदम और आगे बढ़ के कही गई कि उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था उसको दी जाएगी। ऐसा इसको बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि ये एक अपराध कर रही है इसलिए उसको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। आगे देखें, कट्टुकंडी एडाथिल कृष्णन एवं अन्य बनाम कट्टुकंडी एडाथिल वाल्सन एवं अन्य 2022 का मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी भी प्रकार इस प्रकार के लोग जो लिव इन में रह रहे हैं अगर उनसे कोई संतान पैदा हो जाती है तो ऐसी दशा में एक प्रश्न उठता है कि वो संतान कैसी मानी जाएगी, क्या वो अवैध होगी या वो वैध होगी। तो ऐसी दशा में ये माना सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है कि ऐसी दशा में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो धर्मज संतान मानी जाएगी। धर्मज संतान का मतलब हुआ ठीक वैसी ही संतान मानी जाएगी जो कि एक विवाहित जोड़े से पैदा होता है, अर्थात वो उचित संतान होगी, अवैध नहीं होगी। और ऐसे बच्चे जो भी होंगे उनको पारिवारिक उत्तराधिकारी बनने का अधिकार भी मिल सकता है। तो ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये सभी एक न एक कदम आगे बढ़ते हुए कदम है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से सुनाए गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसका दूसरा पक्ष भी है। अब अगर आप देखें कि ऐसी दशा में समय के साथ मूल्य बदलते हैं, जैसे जैसे मेट्रोपॉलिटन कल्चर बढ़ा वैसे वैसे युवाओं की जनसंख्या भी बढ़ी। आप देखेंगे कि ऐसी दशा में युवाओं के पास एक जो पुरानी संस्कृति पुराना ट्रेडिशन था धीरे धीरे उसमें बदलाव आया, जाति के बंधन टूटने लगे। लोग अपने पार्टनर को एक विवाह के बंधन, पहले 7 जन्मों का बंधन मानने की एक परंपरा को बहुत कायदे से फॉलो करने वाले लोग भी थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रगतिशील हैं तो इस विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि हम क्यों ना अपने सामंजस्य को, क्यों ना अपने जरूरतों के हिसाब से चीजों के लोगों के साथ रह के इस बात को महसूस करें। तो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि जल्दबाजी में शादी न करने के एवज में इस प्रकार की प्रवृत्तियां मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखी गई। विवाह को एक बंधन के रूप में न देख के बल्कि एक सामंजस्य के तौर पर देख के पार्टनर के साथ वो कितने सहज हो सकते हैं इस रूप में देख के अपने फिजिकल और इमोशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन देखा गया। तो ऐसी दशा में जो विवाह की एक संस्था बनाई गई जो एक कल्चरल का हिस्सा है उस पर चोट न लगे, इस लिहाज से इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्णय को, इस टिप्पणी को भी देखना जरूरी है जो दूसरे पक्ष को उजागर करती है। इसमें कहा गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े एक मसले पर शादी की महत्ता को भी उसने समझाया और यह कहा कि जानवरों की तरह हर मौसम में पार्टनर बदलने का चलन एक सभ्य और स्वस्थ समाज की निशानी नहीं हो सकता। शादी में जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति और स्थायित्व मिलती है लिव इन रिलेशनशिप में कभी नहीं मिल सकती। इसका मतलब कि एक दूसरे पक्ष की तरफ भी उजागर किया जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप आपकी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है लेकिन उसे विवाह के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। विवाह एक संस्था है, स्थापित संस्था है, उसका अपना सांस्कृतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, तो उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लिव इन रिलेशनशिप एक विकल्प, एक अन्य विकल्प हो सकता है लेकिन विवाह के विकल्प के तौर पर उसको स्थापित करने की दिशा में ये हाईकोर्ट की टिप्पणी थी। साथ ही अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि समान नागरिक संहिता कानून जो है वो पारित हुआ, उत्तराखंड उसको लागू करता है और वहां पर उत्तराखंड में पहली बार आप देखेंगे कि इसको लिव इन रिलेशनशिप को परिभाषित किया गया ताकि इसका मिसयूज ना हो। अगर कोई रहना भी चाहता है तो वो एक संस्थागत तरीके से एक ठीक बनाई हुई व्यवस्था के अंतर्गत रहे, इसका मिसयूज ना हो। इस दिशा में वहां पर एक वयस्क पुरुष और एक वयस्क महिला अगर पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में नहीं रह रहे हों तो वो एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से एक वेब पोर्टल पर जाके पंजीकरण कराएंगे और उनको रजिस्ट्रार के द्वारा एक रसीद दी जाएगी बाकायदा, और उस पंजीकरण रसीद के माध्यम से फिर ये सूचना उनके माता पिता और अभिभावक को दी जाएगी और इसके बाद ही उस रजिस्ट्रेशन जो रसीद होगी, स्लिप होगी, उस स्लिप के माध्यम से ही वो कहीं भी वो युगल जाएगा और उसको किराए पर कमरा मिलेगा, घर मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा, पीजी मिलेगा या अन्य जो सुविधाएं मिलेंगी। अर्थात वो लिव इन रिलेशनशिप को भी पंजीकरण की बात यहां पर की गई है। तो ये दोनों पहलू हैं, दोनों अपने अपने दोनों पहलुओं के अपने अपने महत्व हैं। अब इस पर आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, इसके पक्ष में या विपक्ष में? अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। अंत में हम चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया?
आपके सामने विकल्प है राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप आज का संदर्भ आपको समझ में आया होगा। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।